किसी भी कमाल के बिजनेस आइडिया को सच में बदलने के लिए सबसे पहला, सबसे जरूरी कदम क्या होता है? ये कोई बहुत बड़ा, डरावना काम नहीं है। ये है एक बिजनेस प्लान। तो चलिए इसी के बारे में थोड़ा और जानते हैं। ये सवाल शायद हर उस इंसान के मन में आता है जिसके पास एक जबरदस्त आइडिया तो है, लेकिन समझ नहीं आता कि शुरुआत कहाँ से करें। और होता क्या है कि इसी कंफ्यूजन में, इसी उलझन में कितने ही कमाल के आइडियाज बस एक सोच बनकर ही रह जाते हैं। तो इसका हल क्या है? इसका हल है एक बिजनेस प्लान। देखिए, ये सिर्फ कुछ पन्नों का डॉक्यूमेंट नहीं है। ये तो सपने और हकीकत के बीच का एक पुल है, एक रोड मैप जो आपको आपकी मंजिल तक लेकर जाएगा। तो आज की हमारी बातचीत में हम एक बिजनेस प्लान को इन हिस्सों में तोड़कर समझेंगे। सफलता का खाका, 30,000 फुट का नज़ारा, कंपनी और बाजार की पहचान, ग्रोथ की रणनीति, पैसों की बात और आखिर में प्लान से पिच तक। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से और समझते हैं कि ये मास्टर प्लान आखिर है क्या। इसे एक बिल्डिंग के ब्लूप्रिंट की तरह सोचकर देखिए। ये देखिए, ये है पूरे प्लान का एक तरह से इंडेक्स या कह लें टेबल ऑफ कंटेंट्स। एक एक चीज को डिटेल में समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि एक मजबूत बिजनेस केस बनाने के लिए क्या क्या चीजें लगती हैं। चलिए अब आते हैं प्लान के पहले और शायद सबसे अहम हिस्से पर, एग्जीक्यूटिव समरी। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये हमें 30,000 फुट की ऊंचाई से पूरे बिजनेस का एक ओवरव्यू देता है। तो ये एग्जीक्यूटिव समरी आखिर है क्या? इसे पूरे बिजनेस प्लान का एक ट्रेलर समझिए या फिर हाईलाइट रील। और इसमें एक बहुत मजेदार बात है, ये पढ़ा तो सबसे पहले जाता है पर लिखा सबसे आखिर में जाता है। जी हाँ, जब पूरा प्लान तैयार हो जाता है ना, तब उसकी जो सबसे जरूरी बातें हैं वो यहाँ लिखी जाती हैं। तो एक पावरफुल एग्जीक्यूटिव समरी में क्या क्या होना चाहिए? भाई, मेन बिजनेस आइडिया क्या है, मार्केट में मौका कितना बड़ा है, आप क्या सर्विस या प्रोडक्ट दे रहे हैं, कोर टीम में कौन कौन है, पैसों के मामले में कुछ जरूरी हाइलाइट्स और सबसे आखिर में एक क्लियर कॉल टू एक्शन, मतलब आप चाहते क्या हैं। ये सब कुछ बिल्कुल शॉर्ट में। चलिए, एग्जीक्यूटिव समरी के बाद अब बिजनेस की नींव डालने का वक्त आ गया है। मतलब अब हम समझेंगे कि कंपनी आखिर है क्या और वो किसे अपनी सर्विस देगी। इसमें 3 मेन स्टेप्स हैं। पहला, कंपनी का ओवरव्यू, मतलब बिजनेस का नाम क्या है, उसका लीगल स्ट्रक्चर क्या होगा, लोकेशन कहाँ है। दूसरा, मिशन स्टेटमेंट, यानी कंपनी का असली मकसद क्या है, उसके सिद्धांत और वैल्यूज क्या हैं। और तीसरा, भविष्य के लक्ष्य, कि आगे चलकर इस बिजनेस को कहाँ तक ले जाना है। अब मिशन स्टेटमेंट का एक उदाहरण देखते हैं। जैसे ये ABC डिलीवरी सर्विसेज में हम बेहतरीन डिलीवरी सोल्यूशन देने के लिए कमिटेड हैं, जिसमें एफिशिएंसी, रिलायबिलिटी और कस्टमर सेटिस्फैक्शन हमारी पहली प्राथमिकता है। देखिए कितना क्लियर है। ये साफ साफ बता रहा है कि कंपनी क्या करती है और उसकी वैल्यूज क्या हैं। यही एक अच्छे मिशन स्टेटमेंट की पहचान है। और जब बात आती है भविष्य के लक्ष्यों की, तो वहाँ सोच बड़ी रखनी जरूरी है। जैसे 30 से ज़्यादा देशों में सर्विस देना। ये जो नंबर है, ये दिखाता है कि कैसे एक लोकल प्लान के अंदर भी ग्लोबल लेवल पर जाने की सोच हो सकती है। तो कंपनी को तो समझ लिया, लेकिन 2 और जरूरी चीजें हैं। पहला, अपने बाजार को जानना, मतलब टारगेट मार्केट कौन है, उसका साइज कितना बड़ा है, उसमें ग्रोथ की कितनी गुंजाइश है। और दूसरा, अपने कंपटीशन को जानना कि मैदान में और कौन-कौन से खिलाड़ी हैं। जैसे यहाँ फास्ट ट्रैक कुरियर्स, ग्रीन पार्सल और ग्लोबल शिप के नाम दिए गए हैं। ठीक है, तो कंपनी क्या है ये पता चल गया, बाजार कौन सा है ये भी पता चल गया, लेकिन अब असली सवाल आता है, ग्राहक कैसे मिलेंगे। तो अगला सेक्शन इसी बारे में है, ग्रोथ के लिए गेम प्लान, यानी सेल्स और मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। और सच कहूं तो कई लोगों के लिए यहीं पर आकर गाड़ी अटक जाती है। एक कोरे पन्ने से सेल्स और मार्केटिंग की पूरी स्ट्रैटेजी लिखना ये बहुत मुश्किल लग सकता है कि भाई शुरुआत कहाँ से की जाए। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब जमाना बदल गया है। आजकल ऐसे मॉडर्न टूल्स आ गए हैं जो एक बिजनेस मेंटर की तरह काम करते हैं। वो आपको सही सवाल पूछते हैं, गाइड करते हैं, जिससे अपना मिशन और सोल्यूशन तैयार करना बहुत आसान हो जाता है। चलिए अब आते हैं बिजनेस प्लान के सबसे जरूरी हिस्से पर, वो हिस्सा जहां सारे आइडियाज, सारी बातें नंबरों में बदल जाती हैं। जी, अब बात होगी पैसों की। ये है फाइनेंशियल प्लान। देखिए, फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस जो होते हैं ना, वो किसी भी प्लान को हकीकत का आईना दिखा देते हैं।
ये जो नंबर आप देख रहे हैं, ये खोखले प्लान्स को ठोस पूर्वानुमानों में बदल देते हैं। ये दिखाते हैं कि कितनी यूनिट्स बेचने पर कितना रेवेन्यू आएगा, और वो भी समय के साथ। और जब इन्हीं नंबर्स को एक चार्ट के रूप में देखा जाता है, तो पूरी कहानी और भी साफ हो जाती है। जैसे यहाँ देखिए, पहले साल में $10,000, दूसरे में 12,000 और तीसरे में 14,000। ये जो ग्रोथ दिख रही है ना, यही किसी भी इन्वेस्टर को समझाने का सबसे पावरफुल तरीका है। तो ठीक है, पूरा प्लान तैयार हो गया। अब क्या? अब इस डॉक्यूमेंट को एक्शन में बदलना है, क्योंकि ये याद रखना बहुत जरूरी है कि बिजनेस प्लान सिर्फ लिखने के लिए नहीं होता, ये काम करने के लिए होता है। तो चलिए प्लान से पिच तक का सफर देखते हैं। तो आखिर में अगर हम इसे समेटें, तो एक बिजनेस प्लान क्या है? ये एक रोड मैप है जो रास्ता दिखाता है। ये एक सबूत है जो बताता है कि आइडिया में दम है। ये एक टूल है जिससे फंडिंग मिल सकती है, और ये एक गाइड है जिससे ग्रोथ को मापा जा सकता है। एक तरह से कहें तो ये बिजनेस की आत्मा है। तो हर आइडिया अपने मौके का इंतजार कर रहा है। अब सवाल ये है कि उस आइडिया की कहानी क्या होगी, उसे हकीकत में कैसे बदला जाएगा।